गुड मॉर्निंग। आज डेट है, कितना तारीख है? 24 तारीख है शायद। आज डेट है 24 और हम आज निकल रहे हैं तिरुपति के लिए। तिरुपति बालाजी। Turn right onto road number 12, शिवाजी महाराज रोड। पहले हमारा प्रोग्राम था ओंगोल, नेल्लोर, चेन्नई होते हुए जाने का, लेकिन अभी प्रोग्राम हमने चेंज कर दिया है। अभी हम निकल रहे हैं सीधा तिरुपति के लिए। आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, आज कहीं हॉल्ट करेंगे उससे पहले और फिर कल पहुंचेंगे तिरुपति। फिर बाकी अपडेट आपको उसके बाद देंगे। फिलहाल आज हम निकल रहे हैं हैदराबाद से आगे को। In 600 meters, turn right onto Inner Ring Road, Masuk Tank Road। अभी जो हैदराबाद का हमारा स्टे था वो इतना बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट यहाँ फिर आया नहीं। एक तो Turn सिटी right में onto वैसे ही Inner बहुत Ring भीड़ Road, होती है। Masuk Tank Road। सिटी में इतनी भीड़ है कि इच्छा नहीं करती कहीं। रोडों में इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है, Continue on Inner Ring Road for 1 kilometer। तो इसीलिए हमने चेन्नई को भी अवॉइड कर दिया, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी में जाएंगे उतना ज्यादा परेशानी है। कहीं भी जाओ बहुत टाइम लगता है, ट्रैफिक उतना है, उतनी भीड़ है, तो इसलिए हैदराबाद हम ज्यादा घूमे नहीं। एक आध जगह खाली चार मीनार और लेक वगैरह देखा, बाकी हमने छोड़ दिया। यहाँ ठीक है, आईटी इंडस्ट्री है, लोगों के लिए ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए सही है, लेकिन ऐसा घूमने के लिए नहीं है जगह कि आप छुट्टियां लेके घूमने के लिए हैदराबाद आ जाओ, ऐसा वो नहीं है। और वैसे सेम चेन्नई का भी हाल है। चेन्नई में भी मेट्रो सिटीज हैं तो भीड़ होनी, ट्रैफिक होना है, सब कुछ है, तो इसलिए हमने चेन्नई अवॉइड कर दिया। अब हम निकलेंगे सीधे तिरुपति के बाद हम सीधे निकल जाएंगे महाबलीपुरम। यहाँ जो ऑटो ड्राइवर्स भी हैं, हम भी तीन या चार बार ऑटो में भी गए, क्योंकि यहाँ तो यह है कि अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, आप ऑटो से जाओ, तब जल्दी पहुंचोगे कहीं भी जाएंगे तो। बहुत ट्रैफिक है, लेकिन ऑटो वाले इतना रफ चलाते हैं और इतनी बुरी तरह से ऑटो चलते हैं कि आपको कभी एक बार डर लग जाएगा ऑटो में बैठ के भी। ऐसी हालत है, क्योंकि उनको करना पड़ता है। अगर इतना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलाएंगे, तब तो उनका एक कहीं का टूर ही एक करना मुश्किल हो जाएगा उस ट्रैफिक में। अगर बोलेंगे कि चलो पहले तुम जाओ, तो इसलिए यहाँ का ट्रैफिक भी है तो सब जगह रेड लाइट, ग्रीन लाइट सब जगह लगा रखी है, ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मल उसमें फिर बड़ा रफ ट्रैफिक है। Left onto Inner Ring Road, Padipatnam Ring Road। जितनी बड़ी सिटी उतनी ज्यादा मारामारी। Slight left onto Inner Ring Road, Padipatnam Ring Road। Continue on Inner Ring Road for 4 kilometers। एक पता नहीं किस चीज की बिल्डिंग है, देखें, फिश के शेप की बनी है। जो हैदराबाद के होंगे शायद उनको उन्हीं को पता होगा, बाकी को तो हमें पता नहीं। यह स्टॉल फिलहाल 2 इडली 2 बोंडा। मैं देखते हैं खा के कितना कैसा हो रहा है। बड़ा तो बन रहा है, वहाँ गर्म बन रहा है। ये एरिया है कर्नूल।
कर्नूल शहर का एरिया पड़ रहा है ये, दोनों लेफ्ट और राइट साइड। आंध्र प्रदेश का कर्नूल। अभी हमको जाना है 344 किलोमीटर और, यानी पौने 6 घंटा करीब और दिखा रहा है। लेकिन देखते हैं हम डायरेक्ट वहां तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे या बीच में रुक जाएंगे, वो तो आगे देखेंगे। अभी तो काफी टाइम है, फिलहाल अभी बज रहा है 11। ये देखिए अभी पूरे रास्ते हरियाली है खूब। साउथ में तो वैसे भी पूरा ग्रीनरी रहती है, तो अभी दोनों तरफ खूब हरियाली है। साईं बाबा का स्टेचू बना रखा है। अभी यहाँ से हमने तेल पड़वा लिया गाड़ी में, तो यहाँ अभी यहाँ से तिरुपति करीब है 146 किलोमीटर, 3 घंटा और लगेगा। लेकिन यहाँ आंध्र में तेल का रेट जो भी चल रहा है वो है 108.56 पैसा, 109 मान लो आप। 50 पैसे के बाद तो 1 रुपया ही है। तो सबसे ज्यादा रेट फिलहाल अभी यहाँ पर है, जितनी जगह हम अभी कवर करके आए हैं उसमें से। फिर उसके बाद आगे जो है आपका तमिलनाडु में सस्ता है, तमिलनाडु में 101 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे बहुत मिल जाएंगे रिंग से, ये जगह जगह लगे हैं। आ गया एक और। ये देखिए ऑटो में लोड करने का पहली बार देख रहे हैं स्टाइल, पर बाहर से लगा रखे थे बड़े बड़े आयरन लोहे के लेके जाने के लिए। ये एरिया है जो पड़ता है, ये है कडप्पा, आंध्रा का कडप्पा एरिया। आम के बाग यहाँ पे बहुत हैं, आम के बाग हैं और पेड़ में भी है, खूब लदे हुए हैं आम। इसलिए रास्ते में काफी आम दिख रहे थे। अब कुछ तो हैं जो बाहर से आते होंगे, कुछ वैरायटी है, बाकी लोकल वैरायटी भी यहाँ काफी। ये तिरुपति का मार्केट तो जो भी है, फिलहाल हम अपने जा रहे हैं होटल को, तो उसके रास्ते में पड़ रहा है ये सब चीज। तिरुपति के शहर के अंदर का तो अभी हम पहुंच गए फिलहाल अपने अपार्टमेंट, जहाँ हमने रूम लिया है, YVRS रेजिडेंसी। तो वहाँ पहुंच गए फिलहाल तिरुपति में। अब बाकी कल निकलेंगे सवेरे मंदिर के लिए, तब बाकी बातें फिर होंगी।
से बाहर का नज़ारा। ये है अपार्टमेंट का लुक। ये है डाइनिंग भी है, यहाँ किचन भी है। अगर किसी ने कुछ कुक करना है अपने लिए सेपरेट तो बैठने के लिए है। यहाँ पर ये है टीवी वगैरह सब दे रखा है, बगैर ही है। छोटा बेडरूम होता है, एसी वैसी सब है तो सही है लगा हमको। एक फ्लैट जैसा है, 1 BHK फ्लैट आप समझ लीजिए कि आप रेंट पे ले रहे हैं, सेम ऐसे ही है। तो फिलहाल अभी हम पहुंच गए यहाँ तिरुपति। अब कल सवेरे यहाँ से निकलेंगे मंदिर के लिए। फिर जैसा भी होगा बाकी अपडेट आपको कल देंगे इसके बारे में, क्या है फर्दर यहाँ का। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक ओके, टेक केयर, बाय बाय। होटल है क्या है जो भी हो? तिरुपति की है हिल्स रेंज, तिरुमला तिरुपति। गाड़ी जैसे चली तब से अभी वॉशिंग हो नहीं पाई है। अब देखें कहीं सही जगह पे मिलेगा तो उसका गाड़ी को वॉश करवाना है। तो फिलहाल आज की जो कहानी है फिलहाल ये है। कल हम पहुंच गए थे तिरुपति, कल शाम को पहुंचे थे। तो हमने सोचा था कि आज जाएंगे मंदिर के लिए, तिरुपति टेम्पल। तिरुपति टेम्पल सोचा था आज जाएंगे। तो होटल में ही हमें और लोग भी रुके हुए थे, तो 2-4 लोगों से बातचीत हुई। और वैसे भी आज क्या संडे का दिन है, और हमारा उसमें तिरुपति में ये है कि अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले से एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। जैसे अयोध्या में है, आपको जाना के लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है 15 दिन पहले। तो यहाँ तिरुपति तिरुमाला मंदिर के लिए आपको 3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने चेक किया तो जुलाई तक बिल्कुल फुल दिखा रहा है, अगस्त की डेटें नहीं आई है अभी वीआईपी दर्शन के लिए। अगर आपने वीआईपी दर्शन नहीं करना है, नॉर्मल जाके वहां टोकन लेके करना है, तो उनसे जो बातचीत हो रही थी, तो वीआईपी दर्शन में भी 5-6 घंटे लग रहा है। जिनके पास वीआईपी दर्शन का पास है, जिन्होंने बनवाया है, और जिनके पास नहीं है, जो वहां जाके टोकन लेते हैं, उनको 24 घंटे तक लग रहा है दर्शन करने में। लाइन में खड़े रहो, उसके बाद मंदिर का बंद होने टाइम में मंदिर बंद हुआ तो लाइन में जो खड़े हैं, तो उसमें 24 घंटा 20 घंटा 24 घंटा इतना टाइम लग रहा है। और वैसे भी आज संडे है, संडे में तो वैसे ही बहुत मारामारी रहती है, भीड़ रहती है। तो भी हमारा जाने का कोई मतलब ही नहीं था। और मंदिर के एरिया के आसपास तो आपका जो है बाहर से तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टोकन लेकर अंदर जाना ही पड़ेगा। रेलिंग से क्रॉस करके आप अंदर जाएंगे, मंदिर वाले एरिया में जाएंगे, तब आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार वहां चले गए तो फिर वापस लौटने का मतलब नहीं है। तो हमने सोचा हमारा जाना फिर बेकार ही है, क्योंकि वहां कुछ, और यहाँ से जाने में 2 घंटा लगेगा, क्योंकि आज रश है वैसे भी संडे की वजह से। और वो तिरुपति से करीब 25-30 किलोमीटर अलग है पहाड़ियों में। तो भी हमने कहा हमारा तो पूरा दिन वैसे भी वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम वहां जाते भी हैं 2 घंटा जाने में, 2 घंटा फिर वापसी में इसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा, तो और दर्शन होंगे नहीं, मंदिर के आसपास जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक तरह से पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो आप जब भी आए तो कम से कम आपका वीआईपी वाला बुकिंग करवा के आए, कम से कम 5-6 घंटे में आपके दर्शन फिर भी हो ही जाएंगे। और सैटरडे संडे छोड़ के किसी और दिन आएंगे तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें जो भी इधर आता है। तो फिलहाल हम अभी निकल जा रहे हैं
महाबलीपुरम के लिए, क्योंकि यहाँ पर रुकने का और कोई फायदा नहीं है। तो हम निकल जाएंगे महाबलीपुरम। तो यहाँ से करीब है अभी 4 घंटा करीब दिखा रहा है, यानी 165 किलोमीटर है। तो वहां पहुंच के वहां फिर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे जगह को, महाबलीपुरम को। तो फिलहाल ये है यहाँ का तिरुपति के हिल्स का एरिया आउटसाइड। आम के तो फिलहाल स्टॉल यहाँ लगे हैं जबरदस्त, सारा आम ही आम है। गाड़ी की हालत भी अपनी बुरी हो गई है, देखो धुलवानी पड़ेगी तब। वॉशिंग का टाइम नहीं मिला जब से आए हैं, साला पूरा ये हो गया पूरा। पूरा मिट्टी मिट्टी कीचड़ से हो गया रास्ते में बारिश की वजह से। हम तो इतने हैं इस लाइन में, बहुत है ढेर। लोकल भी आम है, शायद बाहर से भी आता होगा। अल्फांसो कहते हैं 100 रुपीज पर केजी। देखते हैं, लेके जाएंगे 100 1 किलो ये अल्फांसो का। అదేం పాలు మేడం పాలు 4 किलो आएगी ये। इसे क्या बोल, इसको क्या बोलते हैं ये वाले को? ఇది वैरायटी। వెరైటీ ఊరగాయ चलो जी जी, मुझको बोलना भी नहीं आएगा कौन सी वैरायटी है। फिलहाल आम खरीद लिया है 4 केजी आम, 100 रुपए केजी अल्फांसो और 100 का 3 एक दूसरा लोकल वैरायटी है। तो आम तो मीठा है खाने में, टेस्ट किया था, खाने में अच्छा हो रहा था। देखते हैं अब महाबलीपुरम पहुंच के रूम में वहीं खाया जाएगा फिलहाल। लेकिन आमों का तो बहुत है इधर, बहुत स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको जगह जगह, रेट भी सही है। अरे मैं वो देखने लग गया। मुरुगन टेम्पल, रॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे लोग खड़े हैं 2-3। बैलेंस बना के खड़े हैं, रॉक भी बिल्कुल। अब ऐसे यहाँ आपको हिल स्ट्रक्चर काफी मिल जाएंगे जिनके ऊपर पत्थर टिके हुए हैं। जैसे सामने दिख रहा है उधर, अभी एक उधर है, इसके ऊपर जैसा लग रहा है किसी ने लाके रख दिया है। अब पत्थर बड़े होंगे, जब यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है तो ऊपर जाके तो और भी काफी बड़ा होगा वो। इसमें एक तो रोड में इन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग करके, थोड़ी थोड़ी दूर में बैरिकेडिंग है रोडों में। पता नहीं इतना ज्यादा बैरिकेडिंग क्यों कर रखा है। ये आगे फिर आ गया, देखो इस रास्ते में बहुत है। ये NH 132B है ये। फिलहाल अभी हम एंटर कर गए हैं तमिलनाडु में। अभी महाबलीपुरम अभी भी है, करीब 2 घंटा लगेगा, 92 किलोमीटर। ये है कांचीपुरम,
जहाँ की सिल्क साड़ियाँ फेमस हैं। कांचीपुरम के अंदर जो है रोड साइड में रथ का स्ट्रक्चर बना रखा है। कांचीपुरम के एरिया में जो है चिकन, फिश और मीट वगैरह की दुकानें आपको नॉर्थ से ज्यादा मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा है यहाँ। जबकि कांचीपुरम में भी टेम्पल है, काफी माना हुआ फेमस मंदिर है, तो ऐसा नहीं कि मंदिर के आसपास नहीं मिलेंगे। मंदिर के आसपास भी बगल में भी दुकानें हैं, चिकन भी मिलेगा, फिश भी मिलेगी, सब मिल रहा है। नॉन वेज बहुत है कांचीपुरम में देखा, और कांचीपुरम से पहले एरिया पड़ता था, उस एरिया में बहुत ही ज्यादा है। ये है चेंगलपट्टू, महाबलीपुरम से पहले है। यहाँ काला पत्थर होता है, तो उसकी काले पत्थर की सारी मूर्तियां यहाँ बनती हैं, काफी बन रही हैं महाबलीपुरम में। ये जगह जगह ये है ब्लैक स्टोन, इसलिए भगवान की मूर्तियां सब काले पत्थर की होती है ज्यादातर। onto Tirupati Road. तो ये है आपके मामलापुरम में फ़िलहाल जहाँ हमने हॉल्ट कर रहे हैं। और कार पार्किंग का मुश्किल होता है, लेकिन फ़िलहाल हमको मिल गई अंदर कार पार्किंग। यहाँ कार पार्किंग की प्रॉब्लम है, सब रोड में खड़ी करते हैं रोड में ही, क्योंकि अंदर जगह है नहीं। अगर चांस की बात हमको मिल गया। नारियल भी लगे हैं फिलहाल पेड़ों में, तो यहाँ फिलहाल टाटा नेक्सन पहुँच चुकी है मामलापुरम में, तमिलनाडु।